फरवरी 2026 इस्लामाबाद की रावलपिंडी छावनी। सोचिए, एक कमरे में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल जमा हैं। उनकी नजरें सैटेलाइट तस्वीरों पर टिकी हैं। काबुल की सड़कें, टीटीपी के ठिकाने, तालिबान के हथियार और इन जनरलों के सामने एक बहुत ही अजीब सी मुश्किल खड़ी थी। उन्हें उन्हीं ताकतों को रोकना था जिन्हें कभी उन्होंने खुद पाला पोसा था। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान की दशकों पुरानी एक रणनीति एक राष्ट्रीय सुरक्षा के दुष्स्वप्न में बदल गई और उसे अपने ही बनाए एक सहयोगी के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे इलाके को चौंका कर रख दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान का सब्र अब टूट चुका है और अब होगा खुला युद्ध। अब देखिए, पाकिस्तान और युद्ध की बात हो तो जाहिर है दिमाग में पहला नाम भारत का ही आता है ना? पर नहीं, ये ऐलान भारत के लिए नहीं था। ये था अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के खिलाफ। और हर जंग की तरह इसकी भी सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू ही क्यों हुआ? आखिर वो तालिबान जिसे पाकिस्तान ने बनाया, वो पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा दुष्सपने कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में चलना होगा। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक प्लान बनाया। 1994 में ISI के अधिकारी मुल्ला उमर नाम के एक मदरसा टीचर से मिले और उसे एक डील दी, हथियार, पैसा और ट्रेनिंग, बदले में अफगानिस्तान पर कंट्रोल। मुल्ला उमर मान गया और पाकिस्तानी मदद से 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि 2001 में अमरीकी हमले के बाद भी पाकिस्तान छिप छिप कर तालिबान की मदद करता रहा और 2021 में जब अमरीकी फौजें लौटी तो पाकिस्तान ने तालिबान की वापसी का जश्न अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर मनाया। तो ये सब कुछ क्यों किया गया? इसके पीछे एक ही सोच थी, एक ही मकसद था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, या जिसे हम रणनीतिक गहराई कहते हैं। मतलब सीधा सा हिसाब था कि अगर अफगानिस्तान में अपनी दोस्त सरकार हो तो पश्चिम की सरहद महफूज हो जाएगी और भारत के खिलाफ एक बफर जोन भी मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक चीज का अंदाजा लगाना भूल गया, वो ये कि मजहबी कट्टरपन से बनाई गई ताकत को आप ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते। और वही ताकत अब पाकिस्तान के ही खिलाफ हो गई थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है जिसे समझना होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। अफ़गान तालिबान का मकसद है अफ़गानिस्तान पर राज करना, वहीं दूसरी तरफ TTP यानी पाकिस्तानी तालिबान का एजेंडा बिल्कुल अलग है। वो पाकिस्तान की सरकार को गिराकर शरिया कानून लागू करना चाहता है। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए TTP ने पाकिस्तान में खून की नदियां बहा दी हैं। और ये सब पाकिस्तान की उन्हीं पुरानी नीतियों का नतीजा है जिसे कहते हैं ब्लो बैक। दिसंबर 2014, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। सुबह के करीब 10 बजे क्लासरूम बच्चों की आवाज से गूंज रहे थे। तभी गोलियों की आवाज ने सब कुछ खामोश कर दिया। TTP के आतंकी दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और एक एक बच्चे को निशाना बनाया। वो हर क्लासरूम में गए और बस गोलियां चलाते रहे। उस दिन 8 से 18 साल के 132 बच्चे मारे गए थे। ये पाकिस्तान के इतिहास का शायद सबसे काला दिन था। और 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से तो TTP के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए। 2025 में आतंकी घटनाओं में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, जो 2024 के मुकाबले लगभग दुगना था। और मामला यहाँ और भी ज्यादा उलझ जाता है। TTP, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे पनाह कौन दे रहा है? वही अफगान तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का सबसे पक्का दोस्त हुआ करता था। ये एक कड़वी हकीकत है। इसी वजह से दोनों देश एक ऐसे युद्ध में धकेल दिए गए हैं जहां कोई भी पक्ष जीत नहीं सकता। एक ऐसा खतरनाक जियोपॉलिटिकल डेडलॉक बन गया है। पिछले कुछ महीनों में हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। अक्टूबर 2025 में TTP ने एक हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने काबुल पर सीधे हवाई हमले कर दिए। तालिबान ने भी पलटवार किया और पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर हमला बोला। और फिर फरवरी 2026 में एक और TTP हमले के बाद पाकिस्तान ने खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि तालिबान TTP पर एक्शन लेता क्यों नहीं है?
देखिए, यहीं पर यह पूरा मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। अगर तालिबान टीटीपी के खिलाफ जाता है तो हजारों टीटीपी लड़ाके भागकर उसके सबसे बड़े दुश्मन आईसिस खुरासान में शामिल हो जाएंगे। इससे अफगानिस्तान के अंदर ही तालिबान के लिए एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन खड़ा हो जाएगा। और अगर वो टीटीपी को पनाह देना जारी रखता है तो उसे पाकिस्तान के हमले झेलने पड़ेंगे। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। और इस जंग का नतीजा एक भयानक मानवीय संकट है। सिर्फ फरवरी और मार्च 2026 के बीच 76 आम नागरिक मारे गए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। 16 मार्च को रमजान के महीने में काबुल के पास एक अस्पताल पर हवाई हमला हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जंग का जो सबसे संभावित नतीजा है उसे कोअर्सिव डिप्लोमेसी या बलपूर्वक कूटनीति कहते हैं। इसका मतलब है कि लड़ाई और थोड़े समय के लिए शांति का एक अंतहीन चक्र चलता रहेगा जब तक कि टीटीपी की असल समस्या हल नहीं हो जाती। कोई भी सीजफायर यहां परमानेंट नहीं होगा। तो चलिए अब इस कहानी को पूरा करते हैं। याद है पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा ही क्यों किया था? भारत के खिलाफ रणनीतिक गहराई पाने के लिए, अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाने के लिए। और आज की हकीकत देखिए, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह तैयार किया था, आज वही तालिबान भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है। भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? पाकिस्तान की दशकों की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो देखिए, पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला किया और अब पाकिस्तान उसी आग को बुझाने में लगा है जो उसने कभी खुद लगाई थी। सवाल यही है कि क्या कोई देश जो आग खुद लगाता है उसे सच में कभी बुझा सकता है?